हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे तरीके से करते होंगे। बाबू आप समय नहीं बच गया है, आप लोगों का 12th का एग्जाम का 1 तारीख से शायद है और अपना तैयारी करते रहिए बाबू पढ़ाई के ऊपर। कुछ दिन के बाद तो कितना भी खा सकते हैं, खाने से लोग नहीं जीते हैं। पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एकदम काम एकदम मस्त से कीजिए। आइए बाबू 12th का 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अपने बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा समझते हैं। कल का क्वेश्चन, कल देखते नहीं कल देखते नहीं यह रेशम से ढका हुआ सालू, यह सुनते ही लाना सिंह का प्रक्रिया कैसे हुई थी। उसने कहा था बाबू, 2 पार्ट है, उस पार्ट से लिया गया है। बाबू सुनो, जब लाहना सिंह के सूबेदारनी से प्यार हुआ था जब लाहना सिंह के सूबेदारनी से प्यार हुआ था तो जब लाहना सिंह बार बार सूबेदारनी से पूछते थे कि तेरी कुरमाई हो गई है। कुरमाई का अर्थ होता है बाबू सगाई। कुरमाई का अर्थ होता है बाबू सगाई, मतलब कैसे हम लोग गाँव में होता है परीक्षा, उसी को बोलते हैं। तो जब उसका सगाई हो गई थी सूबेदारनी को तो लाहना सिंह ने बोला, फिर पूछा बाबू कल देखते नहीं ये रेशम के, वो पूछते थे क्या तेरी कुरमाई हो गई है, तेरी कुरमाई हो गई है। बार बार लाहना सिंह सूबेदारनी से वही बात पूछते थे। तो सूबेदारनी ने बोली कि तुमको दिखाई नहीं देता है कहीं रेशम के काढ़ू, मतलब बाबू साल नहीं होता है चुनरी, उसी को बोले। देखते ही लाहना सिंह का कैसा प्रतीत हुआ। और मान के चलो बाबू आप किसी से प्रेम करते हैं, वो बोल दे कि नहीं आपसे शादी नहीं करेंगे, हमारा दूसरा जगह शादी होगा, तो उस समय आपको कितना ऊपर बीतेगा आप तो समझते बाबू। इसको लिखेंगे, कल देखते नहीं कल देखते नहीं है ये रेशम से ढका हुआ सालू, यह सुनकर लाहना सिंह कैसी प्रक्रिया हुआ, ऐसी प्रक्रिया। तो लाहना सिंह ने एकदम मानसिक, मतलब उसका दिमाग बहुत खराब हो गया था। सुनते एकदम बहुत गुस्सा आ गए और गुस्सा आए वहां से चल दिए। वहां से चल दिए। चलने के बाद बाबू राह में एक गोभी वाला भेटा है, गोभी वाला को नाली में ढकेल दिया। उसके बाद रास्ता में आई तो एक बेसरो नाम के लड़की से तकड़ा गई, तो लड़की उसके अंदर हवा दिखाई नहीं के दे। यही उसी समय इसका प्रक्रिया लाना सिंह का वही था, एकदम मानसिक तुलना करके खराब गया था और चेका मारते हुए जाते थे। यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बाबू, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मोल्की क्या कहता है। तुर्की मुल्की मतलब बाबू जो जर्मनी में जो लड़ाई हुआ था बाबू, उसी का तुर्की मुल्की। जैसे गांव में आते हैं ना मजाक उड़ाक दिखाने वाले, तो उसे बोला बाबू लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मुल्की क्या कहते हैं। मौलवी ऐसा थे बाबू कि बातों बातों में दहाज उड़ा देते थे, बातों बातों में दहाज उड़ाया करते थे। तो वही लाहना सिंह बोले कि चुपचाप रहो ना, तुम लोग तो बातें बात में सब चीज कर देते हो। हम अपने गांव, तुम्हारे गांव को जगह के आया हुआ जो पलटन साहब के रूप में आया था ना बाबू, उसको लाहना सिंह ने पहचान लेता। लाहना सिंह ने ऐसा सिपाही थे, चतुर और बुद्धिमान सिपाही थे। जो तुर्की से आए थे बाबू, जो अदर मतलब जिससे लड़ाई हो रहा था, वो भेष बदल के आया था, उसको भी लाहना सिंह ने पकड़ लिया था। अगला क्वेश्चन, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का प्रमुख सुझाव क्या है और इन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। जब बाबू क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो आप लेखक के बात से कितना सहमत हैं, आप इस क्वेश्चन से कितना सहमत हैं, तब आप बोलना कि हाँ हम सहमत हैं। अगर ना कर देंगे बाबू तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि आप सहमत क्यों नहीं है। इसलिए बाबू तो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण का प्रमुख सुझाव क्या है। जयप्रकाश नारायण के चुनाव के बारे में यही सुझाव था कि जो बार बार चुनाव करा रहे हैं हम लोग, जो चुनाव हम लोग बार बार करा रहे हैं, आज मुखिया का तकल प्रमुख के तकाल एमएलए के तकाल मुख्यमंत्री के तकाल तो सीएम पीएम जो भी होता है बाबू, सभी चुनाव को एक साथ कराया जाए, सभी चुनाव को बाबू एक साथ कराया जाए। इन सुझावों से आप कितना सहमत है। सुझावों से हम बहुत सहमत हैं। इसलिए सहमत है बाबू कि जो हम लोग चुनाव में खर्चा कर रहे हैं अपना, जो हम चुनाव में खर्चा कर रहे हैं, जनता को दे रहे हैं पैसा कि लो भैया वोट दे दो, लो भैया वोट दे दो, लो उनको वोट दे दो। आप अच्छा काम कीजिए, आप अच्छा नेतृत्व करिए ताकि आपको इतना खर्चा करने की आवश्यकता ना पड़े। यही इसका आंसर होगा बाबू। लेकिन कैसे कि जयप्रकाश नारायण के चुनाव के सुधार में यही प्रमुख सुझाव क्या है। जयप्रकाश नारायण के चुनाव में सुधार यही है कि जो चुनाव बार बार हर एक साल हर एक महीना करा रहे हैं, उस चुनाव को एक बार कराया जाए। कब बाबू चुनाव को
एक बार कराया जाए तो खर्चा कम लगेगा। इस सुझाव से कितना सहमत है? इस सुझाव से हम पूरा सहमत है, क्योंकि बार बार खर्चा होता है तो बार बार पैसा लगता है, इसीलिए हम लोग सरकार नहीं कुछ कर पा रही है। अगला बाबू क्वेश्चन, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से नहीं। सिद्धांतों से झगड़ा नहीं, हमें कार्यों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण बोले बाबू, हमें व्यक्तियों से झगड़ा नहीं है, मतलब हमारे नेताओं से झगड़ा नहीं है, नेताओं से विरोध नहीं करते हैं, उनके हम बाबू काम के विरोध करते हैं, जो उसका चाल उसके विरोध करते हैं। और झगड़ा है सिद्धांतों से झगड़ा है, जो उसका सोचावट है, जो उसकी सोचावट है, उनके सोचावटों से झगड़ा है। और बाबू कार्यों से, जो काम कर रहे हैं, गलती काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं, गलती काम कर रहे हैं, उससे झगड़ा है। नेता सबको झगड़ा नहीं है, उसके रहन चाल से झगड़ा है। तो कैसे लिखेंगे बाबू? व्यक्तियों से झगड़ा नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा नहीं, हमें कार्यों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण जी के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें तो नेताओं से झगड़ा नहीं, उनके कामों से झगड़ा है। हमें इनको सिद्धांतों से झगड़ा नहीं है, उनके विरोधों से झगड़ा है, ताकि वो गलत काम ना करे। ओके, आगे बाबू, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं और इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देते हैं? बाबू देखो, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ बार बार चुनाव करना, क्योंकि बार बार हम चुनाव करते हैं, उतना हमको खर्चा लगता है, उतना खर्चा हमको बचेगा, हमारे देश के हमारे मुख्यमंत्री पीएम कुछ आगे की ओर कर पाएंगे। और इससे जेपी मतलब बाबू जयप्रकाश नारायण का सुझाव यही है कि जो बार बार हम लोग खर्चा कर रहे हैं, बार बार इलेक्शन करा रहे हैं, उसी को एक साथ कराया जाए, ताकि भ्रष्टाचार मतलब बेरोजगारी हमारे देशों से हट जाए। बाबू यही क्वेश्चन का आंसर था, आप लोग समझे?